दोस्तों, स्वागत है आप सबका। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अमेरिका ने यूरोप को एनर्जी के चक्कर में फंसा लिया। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो मिडिल ईस्ट के बारे में है, गल्फ स्टेट्स के बारे में है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये वो कंट्रीज हैं जो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकालती हैं, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ है। लेकिन एक चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये कंट्रीज अमेरिका की सबसे बड़ी कस्टमर्स हैं। और मैं यहाँ प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं वेपन्स की बात कर रहा हूँ। तो आज का सवाल ये है, अमेरिका और गल्फ स्टेट्स का असली रिश्ता क्या है? ये दोस्ती है या ये एक ऐसा बिजनेस डील है जिसमें एक साइड हमेशा ज्यादा पे करती है? चलिए शुरू करते हैं। डेकेड्स पहले, जब मॉडर्न मिडिल ईस्ट बन रहा था, अमेरिका और गल्फ स्टेट्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। एक साइलेंट एग्रीमेंट। कोई ट्रीटी नहीं थी, कोई पेपर साइन नहीं हुआ, लेकिन दोनों साइड्स को पता था कि ये डील क्या है। गल्फ स्टेट्स की तरफ से डील ये थी। पहली बात, ऑयल सप्लाई स्टेबल रखेंगे। मतलब दुनिया में तेल की सप्लाई कभी अचानक बंद नहीं होगी, ग्लोबल मार्केट्स पैनिक नहीं करेंगे। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में जो भी तेल बिकेगी वो यूएस डॉलर्स में बिकेगी, सिर्फ डॉलर्स में। यही है पेट्रो डॉलर सिस्टम। इसका मतलब ये था कि पूरी दुनिया को तेल खरीदने के लिए पहले डॉलर्स खरीदने पड़ते थे, और डॉलर की डिमांड हमेशा हाई रहती थी। अमेरिका का फायदा, उनकी करेंसी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी बन गई। तीसरी बात, गल्फ स्टेट्स ने अपनी जमीन पे अमेरिकन मिलिट्री बेसेस अलाउ किए। कतर में अल उदैद एयरबेस, ये अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिडिल बेस है। बहरीन में यूएस नेवी का 5th फ्लीट है। ये सब गल्फ की जमीन पे है। और चौथी बात, गल्फ स्टेट्स ने अपना पैसा, अपना सरप्लस अमेरिका में इन्वेस्ट किया। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे, अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट किया। बेसिकली गल्फ का पैसा अमेरिका को फंड करता रहा। ये था गल्फ स्टेट्स की तरफ से। अब अमेरिका की तरफ से डील क्या थी? एक चीज, सिक्योरिटी। अमेरिका ने कहा, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर हैं, तुम्हारे एनिमीज तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी मिलिट्री तुम्हारे साथ है। तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो वो हमसे डील करेगा। और स्पेसिफिकली ईरान से प्रोटेक्शन। ईरान और सऊदी अरब का झगड़ा डेकेड्स पुराना है। रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, रीजनल पावर स्ट्रगल है, हिस्टोरिकल राइवलरी है। गल्फ स्टेट्स को हमेशा ईरान का डर रहा, और अमेरिका ने कहा, डोंट वरी, हम हैं ना। ये डील डेकेड्स तक चली। दोनों साइड्स को फायदा था। गल्फ स्टेट्स को सिक्योरिटी मिली, अमेरिका को ऑयल, डॉलर्स, बेसेस और इन्वेस्टमेंट्स मिले। सिंपल, क्लीन, स्टेबल। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी डील तब तक सिंपल रहती है जब तक दोनों साइड्स अपने आप को कंफर्टेबल समझें। और अब 2026 में गल्फ स्टेट्स को बहुत सारे अनकंफर्टेबल सवाल हो रहे हैं। अब बात करते हैं फॉलो द वेपन्स मनी। दोस्तों, अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री, लॉकहीड मार्टिन, रेथन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रुमेन, ये लोग बिलियंस डॉलर्स खर्च करते हैं पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करने में। तो जब गल्फ स्टेट्स वेपन्स खरीदना चाहते हैं, अमेरिका बहुत खुश होता है। सुनिए ये नंबर्स ध्यान से। 2017 में ट्रंप की पहली सऊदी अरेबिया विजिट के दौरान अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की। 350 बिलियन डॉलर का डील, 10 साल का। ये तब भी लार्जेस्ट आर्म्स डील इन हिस्ट्री था। फिर आया मई 2025, ट्रंप फिर सऊदी अरब गया, और इस बार डील हुआ 142 बिलियन डॉलर का, सिर्फ एक विजिट में। फिर से लार्जेस्ट आर्म्स डील इन हिस्ट्री का टाइटल। दोबारा अमेरिका ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। और ओवरऑल पिक्चर देखें, FY 2024 में अमेरिका की टोटल आर्म्स सेल्स पूरी दुनिया में थी 117.9 बिलियन डॉलर। ये ऑल टाइम हाई है। और सिपरी का डेटा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका डेटा कहता है कि 2020 से 2024 के बीच सऊदी अरेबिया ने जो भी वेपन्स खरीदे, उनमें से 74% अमेरिकन वेपन्स थे। 74%। तो सवाल यह है, गल्फ स्टेट्स इतने वेपन्स क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि ईरान का डर है। और यही है असली कहानी। मैं एक चीज डायरेक्टली कहना चाहता हूं, ईरान का थ्रेट रियल है। ईरान सच में एक पावरफुल रीजनल फोर्स है। उनके पास मिसाइल्स हैं, प्रॉक्सीज हैं, हूसी हैं, ये सच है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अमेरिका को भी ईरान के थ्रेट से फायदा होता है। सोचिए इस लॉजिक को। जब ईरान का टेंशन बढ़ता है, गल्फ स्टेट्स स्केयर्ड होते हैं। जब गल्फ स्टेट्स स्केयर्ड होते हैं, वो वॉशिंगटन कॉल करते हैं। जब वो वॉशिंगटन कॉल करते हैं, अमेरिका वेपन्स बेचता है। जब अमेरिका वेपन्स बेचता है, अमेरिकन डिफेंस कंपनीज प्रॉफिट करती हैं। और जब प्रॉफिट होती है, तो पॉलिटिशियंस को डोनेशंस मिलते हैं। और पॉलिटिशियंस इंश्योर करते हैं कि ये साइकिल चलता रहे। ये एक लूप है, एक बिजनेस मॉडल है। अब मैं आपको रियल इवेंट्स बताता हूं। 2019, अपक्वायक अटैक।
ईरान बैक्ड ड्रोन्स ने सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी पे अटैक किया। अटैक हुआ, डैमेज हुआ, और अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं। गल्फ स्टेट्स शॉक्ड द उन्हें लगा था कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला मतलब है कोई भी अटैक हुआ तो अमेरिका रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन 2019 में पता चला कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला में होल्स हैं। फिर आया 2024। पहली बार ईरान और इजराइल ने डायरेक्टली एक दूसरे पे मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे। गल्फ स्टेट्स बीच में फंस गए। फिर जून 2025 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे डायरेक्टली स्ट्राइक किया। गल्फ स्टेट्स को पहले नहीं बताया गया, कंसल्टेशन नहीं हुआ, बस बोला गया ये हो रहा है। इमेजिन करो, आपके प्रोटेक्टर ने एक वॉर शुरू कर दी और आपको पहले बताया भी नहीं। और फिर फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। ईरान ने रिटेलिएट किया, लेकिन ईरान ने अमेरिका पे डायरेक्टली अटैक नहीं किया। ईरान ने गल्फ स्टेट्स पे अटैक किया, क्योंकि गल्फ की जमीन से अमेरिकन ऑपरेशंस हुए थे। तो ईरान की नज़र में गल्फ स्टेट्स भी इस वॉर में इन्वॉल्व थे। और सबसे ट्रैजिक पार्ट, गल्फ स्टेट्स ने ईरान को पब्लिकली प्रॉमिस किया था कि वो न्यूट्रल रहेंगे। फिर भी अटैक हुआ उन पे, क्योंकि जब आप अमेरिकन बेसिस होस्ट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक साइड में हो जाते हो, चाहे आप कुछ भी बोलें। 3 इवेंट्स में आपको बोलूंगा जो गल्फ स्टेट्स के लिए सब कुछ बदल देते हैं। पहला, 2019 अपकायक, यूएस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिक्योरिटी अम्ब्रेला क्रैक्ड। दूसरा, सितंबर 2025 दोहा, कतर में इजराइल ने स्ट्राइक किया। उसी कतर में जहां अमेरिका का बिगेस्ट रीजनल मिलिट्री बेस है, अपने होस्ट कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तीसरा, 2026 ईरान का गल्फ स्टेट्स पे रिटेलिएशन, प्रॉमिसेस के बावजूद। और अटलांटिक काउंसिल ने 2026 में लिखा, गल्फ स्टेट्स बिलीव्ड यूएस बेसेस वुड ट्रांसलेट इनटू प्रोटेक्शन। दैट बिलीफ इज नाउ क्रैकिंग। अब समझते हैं द स्क्वीज। गल्फ स्टेट्स 2026 में एक इम्पॉसिबल पोजीशन में हैं। पहला, वो अमेरिकन बेसिस होस्ट करते हैं तो ईरान उन्हें एनिमी मानता है। दूसरा, वो ईरान को न्यूट्रलिटी का प्रॉमिस देते हैं जो फुलफिल नहीं होता। तीसरा, वो अमेरिकन प्रोटेक्शन चाहते हैं जो इनकम्प्लीट है। और चौथा, वेपन्स खरीदना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बंद किया तो जो थोड़ी प्रोटेक्शन बची है वो भी चली जाएगी। ये है द गल्फ स्क्वीज। दोनों तरफ से प्रेशर, यूएसए ऊपर से, ईरान नीचे से, गल्फ स्टेट्स बीच में। इमेजिन करो, आप एक सिक्योरिटी कंपनी को हायर करते हैं, बिलियंस पे करते हैं। वो कंपनी आपके घर पे गार्ड रखती है, लेकिन जब अटैक होता है, गार्ड कभी रिस्पॉन्ड करता है, कभी नहीं करता। और फिर आपको पता चलता है वो सिक्योरिटी कंपनी ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जिससे आपको ज्यादा डर लगे, ताकि आप ज्यादा पैकेज खरीदो। ये बिजनेस मॉडल है, और गल्फ स्टेट्स यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब कनेक्ट द डॉट्स। मैं जानता हूं ये सब सुन के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है, लेकिन ये नहीं है। मैं फैक्ट्स पे ले चलता हूं। फैक्ट, गल्फ स्टेट्स ने डेकेड्स तक अमेरिकन वेपन्स खरीदे। 350 बिलियन, 142 बिलियन, ये नंबर्स पब्लिक हैं। फैक्ट, 74% सऊदी वेपन्स अमेरिकन हैं। सिप्री का डेटा। फैक्ट, 2019 अपकाइक अटैक, अमेरिका ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फैक्ट, 2025 कतर में स्ट्राइक, बिगेस्ट अमेरिकन बेस के पास। फैक्ट, 2026 गल्फ स्टेट्स पे ईरानियन रिटेलिएशन, उन्हीं बेसिस की वजह से। इन फैक्ट्स को एक लाइन में कनेक्ट करो। ईरान का थ्रेट है, रियल भी, यूजफुल भी। गल्फ स्टेट्स स्केयर्ड हैं, वेपन्स खरीदते हैं। अमेरिका बेचता है बिलियंस में। थ्रेट कभी फुली रिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि अगर हो गया तो बिजनेस बैंड लूप चलता रहता है। और मैं क्लियरली कहता हूं, यह कंस्पिरेसी नहीं है। कंस्पिरेसी में सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं। यह तो सिर्फ इंसेंटिव स्ट्रक्चर है। जब इंसेंटिव्स अलाइन होते हैं, चीजें अपने आप होती रहती हैं। गल्फ स्टेट्स सिर्फ एलाइज नहीं है, वो कस्टमर्स हैं। और जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, वो उनका अपना दर है। ये सब एक कहानी बोलते हैं। पावर की अपनी इकोनॉमिक्स होती है, डार की एपीएनई इकोनॉमिक्स होती है। और जो लॉग इन इकोनॉमिक्स को समझते हैं, वो सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं होते। मैं इस जमीन पे आया हूं ना पछताने के लिए, ना पीछे बैठने के लिए, बल्कि इम्पैक्ट डालने के लिए अपनी लाइफ में और उन लोगों की जिंदगी में जो मेरे आसपास हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको गल्फ स्टेट्स को, मिडिल ईस्ट को, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को थोड़ा अलग नजर से देखने पे मजबूर कर दें, तो मेरा काम हो गया। एपिसोड 3 में बात करेंगे पेट्रो डॉलर के बारे में। क्या डॉलर का राज खत्म हो रहा है? क्या सऊदी अरब सच में युआन में ऑयल बेचने वाला है? बहुत बड़ा टॉपिक है। फॉलो करें, दोस्तों को शेयर करें, और मिलते हैं एपिसोड 3 में। मैं एजे,
और ये था हाउ अमेरिका रियली वर्क्स, एपिसोड 2, द गल्फ स्क्वीज।